अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीएस का जो आज लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ये है कंप्यूटर स्टोरेज से रिलेटेड। अगर आप सोचते हैं कि कंप्यूटर डेटा स्टोर किस तरह से करता है या उसमें किस तरह से कमांड उसको पता चलती है कि कब क्या करना है, तो वो सब उसको मेन मेमोरी से पता चलती है। मेन मेमोरी में जो है सैकड़ों बल्कि दर्जनों लाखों सर्किट्स होते हैं जो कि सिंगल सिंगल बिट्स डेटा स्टोर करके रखते हैं। बेसिकली जो मेन स्टोरेज है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से होती है कि वो सेल्स पर डिपेंड करता है। हर सेल जो है वो 8 बिट्स का डेटा स्टोर करता है। जैसे कि आपकी घर की जो अशिया होती हैं, टीवी होता है, जूसर होती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड वाली, उनमें भी एक तरह से सर्किट्स लगे होते हैं और उन सर्किट्स में हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं। मतलब 100 से कम ही होंगे या 100 से थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन जो आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है और बड़े कंप्यूटर्स हैं जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें जो है बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि उसका डेटा स्टोर करते हैं, जिनकी स्टोरेज पावर ज़्यादा होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो बिट स्टोरेज सिस्टम होता है, अगर उसे हम वर्किंग प्रोसेस में देखें या रिटर्न प्रोसेस में देखें, तो वो 0101 बाइनरी लैंग्वेज में अपना डेटा स्टोर करता है। इस तरह जो मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि सबसे अहम बिट होता है या सबसे अहम डेटा बिट होती है, डेटा बाइट होती है, वो लेफ़्ट साइड पे स्टोर होती है और उसके हिसाब से जो उससे लोअर होती चली जाती है वो उससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह करके लोअर नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में सेव होती चली जाती है। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो सेल्स होते हैं कंप्यूटर में वो बिलियंस होते हैं, तो आपको किस तरह आप ये सोचोगे कि वो कंप्यूटर किस तरह से आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा ढूंढ कर देता है या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको निकाल कर देता है। वो इस तरह से होता है कि हर बिट जो है 8 बिट मिलकर जो है एक सेल बनाती हैं और उस हर सेल का जो है नेम हर सेल से अलग होता है। यानी कि बिलियन ऑफ सेल्स के बिलियन ऑफ नेम होते हैं। बेसिकली इसको एड्रेस कहा जाता है, यानी कि मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। तो जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं तो वो उस मेमोरी एड्रेस के साथ उसको मैच करता है और उसे फाइंड करके आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद जो है कंप्यूटर जो है वो डेटा या स्टोरेज को एक्सेस कैसे करता है, इसके लिए स्पेशल पार्ट होता है रैम, जिसे कहा जाता है। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। इसका काम बेसिकली ये होता है, ये इंडिपेंडेंटली कि हर सेल को या हर हर जितने भी बिलियन ऑफ सेल हैं उनको एक्सेस करती है या आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा ढूंढ के देती है। इसके अलावा रैम के दो टाइप्स हैं, डायनेमिक और सिंक्रोनस। डायनेमिक मेमोरी जो है वो छोटे छोटे आपका डेटा या छोटे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके स्टोर करके रखती है और उन्हें हर वक्त रिफ़्रेश करती रहती है। जबकि सिंक्रोनाइज है वो एक अलग टेक्निक है। उसमें जब आपको वो डेटा चाहिए वो उसी वक्त उसको रिफ़्रेश करेगी और आपको फाइंड करके दे देगी। तो दोस्तों, जब आप किसी भी कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि उसकी मेमोरी या हार्ड डिस्क फुल हो जाती है और उसके बाद आप उसमें एक्स्ट्रा या एक मेमोरी लगाते हैं। नॉर्मली अगर आप मोबाइल में देखें तो आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, या अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो आप हार्ड डिस्क जो है उससे ज़्यादा की यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क उसके साथ लगा लेते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क या एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड आप लगाते हैं, इसे मास स्टोरेज कहते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। जहाँ तक मास स्टोरेज के फ़ायदों की बात है, वो ये है कि ये कॉस्ट में लो कॉस्ट होता है, क्योंकि आप पूरे पीसी के साथ हार्ड डिस्क खरीदें और अलग से हार्ड डिस्क खरीदें तो वो आपको बहुत लो कॉस्ट पड़ेगा। उसके अलावा ये जो है आपका डेटा जो है अचीव भी कर सकते हैं। मतलब आप हार्ड डिस्क में डेटा डालें, उसके बाद हार्ड डिस्क को निकाल लें, फिलअप करके उसको निकाल लें, तो वो आपका डेटा एक तरह से सेव हो गया। कोई भी आपके कंप्यूटर को अगर एक्सेस कर भी लेता है तो उसको उसका रिक्वायर्ड डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी हार्ड डिस्क उसमें नहीं होगी। इसके अलावा डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, ये सब जो हैं एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज की ही एग्जांपल्स हैं। इनको भी हम स्टोरेज चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक्सटर्नल स्टोरेज काम किस तरह करती है, तो इसका मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सीडी ले लें। सीडी पर किस तरह से डेटा स्टोर होता है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई होती है जो कि डेटा को अपने ऊपर स्टोर करके रखती है। उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की शेप में आपका जो डेटा है वो स्टोर हुआ हुआ होता है। जब भी आप सीडी या उसके डीवीडी रोम में लगाते हैं या सीडी रोम में लगाते हैं तो एक पिन जो है उसके ऊपर मूव करती है, वो उस पे से डेटा रीड और राइट का काम करती है। जब सीडी अपनी पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसे एक ट्रैक कहा जाता है। नॉर्मली जो सीडी होती है उसका जो एक ट्रैक होता है वो 512 केबी का होता है और उसके दो सेक्टर कहलाते हैं। दो सेक्टर होते हैं और एक सेक्टर जो है वो 512 केबी का होता है। तो टोटल जो है 1024 केबी यानी कि 1 MB का एक ट्रैक होता है। तो क्योंकि सीडी जो है उसके शॉर्ट सर्किल भी होते हैं, बड़े ट्रैक भी होते हैं। मतलब जितना आउटर साइड पे वो पिन मूव करती है उतना ट्रैक बड़ा होता जाता है, उतनी उसकी स्टोरेज ज़्यादा होती जाती है। मीन के जो शॉर्टेस्ट सर्किल उसका कंप्लीट होता है वो 1024 केबी का होता है, मतलब 1 MB का होता है।
अब जब एक ट्रैक मुकम्मल हो जाता है तो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आने के लिए, यानी कि इनर सर्किल से आउटर सर्किल पर आने के लिए, उस पिन को जो टाइम लगता है वो उसका सीक टाइम कहलाता है। और जो टाइम उसको एक रोटेशन में लग जाता है रीड करने में या राइट करने में, डेटा रीड करने या राइट करने में, उसे जो है उसका रोटेशन डिले कहलाते हैं। और इन दोनों का जो सम होता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। इसके अलावा जो टाइम उसको डेटा रीड या राइट करने में, यानी कंप्यूटर से डिस्क पर राइट करने में या डिस्क से कंप्यूटर पर राइट करने में लगता है, वो उसका ट्रांसफ़र टाइम कहलाता है। फर्दर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो मतलब मास स्टोरेज किस किस तरह की होती है। सबसे पहले जो मास स्टोरेज हमें पढ़ाई जाएगी वो कॉम्पैक्ट डिस्क है, यानी कि सीडी। तो सबसे पहले आपको कॉम्पैक्ट डिस्क की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दूं कि ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है। उसके अलावा इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव प्लेट डली हुई होती है। जो डेटा इस पर स्टोर होता है वो इसके ऊपर वेरिएशन यानी कि ट्रैक्स की फॉर्म में इस पर सेव होता है, रीड या राइट होता है इस पर। कॉम्पैक्ट डिस्क की एक और खूबसूरतियत ये है कि ये कंटिन्यूस एक ही ट्रैक पर रोटेट कर, मतलब एक ट्रैक कंप्लीट होने के बाद, जो पुरानी डिस्क होती थी उनमें एक ट्रैक कंप्लीट होने के बाद पिन अपनी जगह से उठ जाती थी, फिर दूसरे ट्रैक पर जाती थी। लेकिन इस पर वो कंटिन्यूस उस ट्रैक से दूसरे ट्रैक को चेंज करती रहती है, लेकिन बीच में गैप नहीं आता। इसी तरह हर ट्रैक के कई सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर जो है वो 2 KB का डेटा स्टोर कर सकता है, और वो तकरीबन 1 सेकंड का 75वां हिस्सा जो है किसी भी म्यूज़िक या ऑडियो क्लिप का सेव कर सकता है एक सेक्टर में। जब सीडी या डीवीडी ख़राब हो जाती है उसके बाद उसे लेज़र लाइट के ज़रिए भी उसको रिट्राइव किया जा सकता है। सीडी का जो डेटा होता है वो उसका सरफेस इरेगुलर होने के बावजूद उस पर से अपना डेटा वापस हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा आज के ज़माने में बहुत सारी छोटी छोटी मास स्टोरेजेस आ चुकी हैं जिनमें मेमोरी कार्ड, यूएसबी और बाकी डेटा स्टोरेज सिस्टम डिवाइसेस हैं, लेकिन सीडी को आज भी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये एक रिलायबल मास स्टोरेज भी है। जहाँ तक सीडी रोम की खसूसियात की बात है और एग्ज़ाम से रिलेशन से मुराद है कि इस कम से कम आपको 5 खसूसियात पता होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कैपेबिलिटीज़ की बात है तो एक सीडी पे 700 से 800 MB जो है डेटा स्टोर किया जा सकता है। उसके मुकाबले में डीवीडी जो है वो अपने अंदर जीबीज़ में डेटा स्टोर कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर डेटा की मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो स्टोर की जा सकती हैं। तो ये डीवीडी जो है वो सीडी से भी एक फर्दर स्टेप आगे की इन्वेंशन है। जहाँ तक शेप की बात है तो सीडी और डीवीडी की शेप में या उसकी कॉम्प्लेक्शन में या उसकी रिफ्लेक्टिव मटेरियल में कोई भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क उनकी मैन्युफैक्चरिंग में है कि उस पर सिर्फ सिंगल सीडी पर सिर्फ सिंगल लेयर में डेटा स्टोर होता है, जबकि डीवीडी पर मल्टीपल लेयर्स में डेटा स्टोर होता है, जो कि उसकी स्टोरेज बढ़ा देता है। इसके बाद ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क जो है बिग एनिमेशंस, मूवी मेकिंग और प्रेजेंटेशंस में यूज़ होती है। ये जो है ज़्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जबकि सीडी और डीवीडी जो है आमतौर पर घरों पर भी इस्तेमाल होती हैं या मूवी मेकिंग में इस्तेमाल होती हैं। जो कि ब्लू रे डिस्क है वो डेटा स्टोरेज की जहाँ तक बात है तो वो डीवीडी से 5 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। मास स्टोरेज में जैसे जैसे तरक्की होती गई है तो सीडी के बाद फ्लैश ड्राइव्स आना शुरू हो गए हैं। फ्लैश ड्राइव में आपकी यूएसबी, आपका मेमोरी कार्ड जैसी चीज़ें होती हैं। अब कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं सीडीज़ के वो इस तरह के हैं कि इसे फिज़िकल मोशंस की ज़रूरत होती है। सीडीज़ और डीवीडीज़ जो हैं और ब्लू रे डिस्क जो है वो एक तरह की ऑप्टिक मोशन डिवाइस है, और इन्हें कंटिन्यूस मोशन की ज़रूरत है रीड और राइट के लिए। इसके साथ साथ उन्हें एमिंग लेज़र लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है अपने डेटा को रीड या राइट करने के लिए, जबकि फ्लैश डिस्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक सीडी और डीवीडी की बात है तो उन्हें रखने, उन्हें संभालने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर अगर स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं तो वो अपना डेटा लॉस्ट कर देती हैं। जहाँ तक फ्लैश ड्राइव्स की बात है, फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी में कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये है कि जो बिट्स स्टोरेज है वो डायरेक्टली स्टोर हो जाती हैं उस जगह पर जाके जहाँ उन्होंने स्टोर होना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की शेप में। फ्लैश ड्राइव की एक और खुसूसियत आपको ये बताता चलूँ, ये अगर सालों भी पड़ी रहेंगी तो इनका डेटा बिल्कुल स्टोर रहेगा। इन पर एक्सटर्नल स्क्रैच पड़ने से या एक्सटर्नली कोई छोटी मोटी खरोच पड़ने से इन पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि डीवीडी पे धुंध पड़ जाए, मट्टी पड़ जाए या मौसमी असरात भी नाजुक चीज़ का स्क्रैच भी उस पर बहुत ज़्यादा असर करता है और उसके डेटा को करप्ट कर सकता है। इसके बाद एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट डिस्क आ जाते हैं। सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो ऑप्टिकल
डिस्क की जगह पे आई हैं उनकी रिप्लेसमेंट एक तरह से कही जाती हैं। इनका जो सबसे बेसिक काम है वो ये है कि ये कम से कम टाइम में अपना काम पूरा करती हैं। मतलब इनके पास स्टोरेज ज़्यादा होती है तो वो डेटा जल्दी स्टोर कर लेते हैं। सीडी में स्टोरेज कम होती है तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जबकि जो सॉलिड स्टेट सिस्टम ड्राइव सिस्टम है वो बाकी दो ऑप्टिकल सिस्टम और फ्लैश ड्राइव सिस्टम से काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन ये रिलायबल और अच्छा भी है। इसके बाद जो आखिरी स्टोरेज आ जाती है वो सबसे नॉर्मली और सबसे बेसिकली यूज़ होती है हमारे मोबाइल फ़ोन में, वो है मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड बेसिकली जो है आपको जीबीज़ में डेटा स्टोरेज की परमिशन देते हैं और बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे और इजी टू हैंडल और स्टोर होते हैं। जब मेमोरी कार्ड नए नए आए थे तो ये 32 GB तक के होते थे, लेकिन अब आपको इजीली 128 और 256 GB तक के भी मेमोरी कार्ड अवेलेबल हो सकते हैं। और अब तो टेट्राबाइट में भी इनकी स्टोरेज सिस्टम आ सकता है। मेमोरी कार्ड आपको अब टेट्राबाइट तक भी स्टोरेज दे सकते हैं। इसका छोटा साइज़ होने की वजह से इसे कहीं भी रखा जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, पॉकेट में रखा जा सकता है और नेविगेशन में भी कहीं भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा मास स्टोरेज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन सा डेटा, ऑडियो वीडियो रिटर्न डेटा जो है वो कौन सा डेटा किस तरह से हमारी मेमोरी में सेव होता है और उसे वो किस तरह से